Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Suhail. My topic is Leisure by William Davis. ये लेक्चर FSC पार्ट 1 और BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, चूँकि ये पोएम FSC पार्ट 1 और BA पार्ट 1 की इंग्लिश दोनों में शामिल है। चुनाचा फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स तवज्जो से बैठें और इस लेक्चर को ध्यान से सुनें। लेशर, फुर्सत, फरागत, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। व्हेन वी आर फ्री, व्हेन वी आर डूइंग नथिंग, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड लेशर। जब हम फ्री होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तो ये हालत फुर्सत कहलाती है। विलियम डेविस इसके पोइट का नाम है। इस पोएम में शायर ने इंसान की बेजाब मसरूफियत पर तनकीद की है। मौजूदा दौर का इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ है। सुबह से लेकर शाम तक वो दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला है, वो दौलत कमाने में मुब्तला है। उसके पास कुदरती हुसन, फितरी हुसन से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए वक़्त नहीं है। उसके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो खड़ा हो सके और ख़ूबसूरत चीज़ों को घूर सके। उसके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो दरख्तों की शाखों के नीचे खड़ा हो सके। जानवर इंसान से ज़्यादा बेहतर हैं कि उनके पास इतना वक़्त है कि वो ख़ूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, जबकि इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, उसके पास थोड़ा सा वक़्त नहीं है कि वो फ्रेश हो सके, रिलैक्स हो सके। मौजूदा दौर का इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी है कि उसके पास जंगल को देखने के लिए वक़्त नहीं है। जंगल नेचर की अलामत है, यानी ख़ूबसूरती को देखने के लिए वक़्त नहीं है। मौजूदा दौर का इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी है कि उसके पास सितारों से भरी नदियों को देखने के लिए वक़्त नहीं है। मौजूदा दौर का इंसान इतना बेबस है, इतना खूबसूरती से महरूम है कि किसी खूबसूरत लड़की को देखने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। मुराद खूबसूरत मनाज़र को देखने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। मौजूदा दौर का इंसान इतना बेबस है कि किसी खूबसूरत लड़की की खूबसूरत मुस्कुराहट, उसके डांस करते हुए कदमों को देखने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। पोइट कहता है इंसान की ऐसी मसरूफ़ियत की वजह से उसकी ज़िंदगी मुफलिसी की ज़िंदगी है। इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी फजूल है, इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस पोएम को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ, इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, यानी ये ज़िंदगी फजूल है, ये ज़िंदगी बेफ़ायदा है। कब बेफ़ायदा है, कब फजूल है? इफ़ फुल ऑफ केयर, केयर परेशानी, इसका सिनोनिम वरी। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होने और घूरने के लिए वक़्त नहीं है। स्टेयर का माने घूरना, देखना। लुक डीपली, वॉच, ऑब्जर्व, गेज, इसके सिनोनिम है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस, बीनीथ नीचे, अंडर, बाउस शाखें, ब्रांचेस, शाखों के नीचे खड़े होने का वक़्त नहीं है। शाखें नेचर की अलामत है, बाउस नेचर की अलामत है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, एज लॉन्ग एज जितनी देर तक, शीप भेड़ें, काउस गायें। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा अगर ये परेशानी से भरी हुई है, अगर इस ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियां ही ज़िम्मेदारियां हैं, अगर इस ज़िंदगी में ज़रूरतें ही ज़रूरतें हैं, फ़िक्रें, परेशानियां, ज़रूरतें ही ज़रूरतें हैं, तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? हमारे पास खड़े होने के लिए और ख़ूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए वक़्त नहीं है। कुदरती हुसन, फितरी हुसन को देखने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। हमारे पास खड़े होने के लिए वक़्त नहीं है। हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़ा हो सकें, हम दरख्तों के नीचे खड़े हो सकें। हमारे पास इतना वक़्त नहीं है जितना जानवरों के पास है। जानवरों के पास बहुत ज़्यादा वक़्त है कि वो दरख्तों की शाखों को काफ़ी देर तक घूरते रहते हैं।
दरख्तों की शाखें उनका खाना है, उनकी खुराक हैं, इसलिए वो दरख्तों की शाखों को काफ़ी देर तक घूरते रहते हैं खाने की नीयत से। जानवर कुदरती हुस्न, फितरी हुस्न से महजूज होते हैं, जबकि इंसान कुदरती हुस्न और फितरी हुस्न से महरूम हैं। द पोइट सेज दैट टुडे मैन इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ, he is engaged in worldly pursuits, he is engaged in worldly wishes, he is engaged in worldly affairs, his life is useless, his life is full of worries and cares, his life is full of fears, his life is useless. He has no time to stand and stare at the beautiful things of nature. He doesn't have enough time to enjoy the beauty of nature. नेचर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। ही डजेंट हैव इनफ टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज, शाखों के नीचे खड़े होने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। बाउज स्टैंड फॉर नेचर, शाखें फितरत की अलामत हैं। मॉडर्न मैन डजेंट हैव इनफ टाइम टू स्टैंड बीनीथ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने के लिए उसके पास वक़्त नहीं है। While on the other hand, animals have enough time to stand beneath the boughs, जबकि दूसरी तरफ जानवरों के पास इतना ज़्यादा वक़्त है कि वो दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हो सकते हैं। They have enough time to stare at the branches because these branches are feed for them. They stare at the branches with the longing to eat them. वो शाखों को देखते हैं क्योंकि ये शाखें उनका खाना है, उनकी खुराक हैं। दे हैव इनफ टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। एनिमल्स आर बेटर देन मैन, जानवर इंसानों से बेहतर हैं। मैन्स लाइफ इज़ वर्स दैन दैट ऑफ एनिमल, इंसान की ज़िंदगी जानवरों की ज़िंदगी से बदतर है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वुड्स का मानी जंगल, फॉरेस्ट इसका सिनोनिम है। वेयर स्कल्स, स्कल्स गुलहरियाँ, हाइड छुपाना, कंसील। देर नट्स, नट्स खुश्क मेवाजात, अखरोट खाने पीने की चीज़ें। इन ग्रास, घास में। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्कल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास वक़्त नहीं है जब हम किसी जंगल में से गुज़रते हैं कि हम उन गुलहरियों को देख सकें कि वो अपना खुश्क मेवाजात, अपने अखरोट, अपना खाना, अपनी खाने पीने की चीज़ें कहाँ छुपाती हैं। फॉरेस्ट स्टैंड्स फॉर नेचर, फॉरेस्ट नेचर की अलामत है। मॉडर्न मैन इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ, हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर्स एंड वरीज, उसकी ज़िंदगी तफक्कुरात और परेशानियों से भरी हुई है। ही डजेंट हैव स्पेयर टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ही डजेंट हैव इनफ टाइम टू सी द स्कल्स वेयर दे हाइड देयर नट्स। व्हेन मॉडर्न मैन पासिस बाय अ फॉरेस्ट, ही डजेंट हैव इनफ टाइम टू सी द स्कल्स वेयर दे हाइड देयर नट्स। जब मौजूदा दौर का इंसान किसी जंगल में से गुज़रता है तो उसके पास थोड़ा सा वक़्त नहीं है कि वो गुलहरियों को देख सके, वो अपना खुश्क मेवाजात कहाँ छुपाती हैं। यानी वी हैवंट एनी टाइम टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। थोड़ी देर के लिए खड़े होने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है कि हम खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। थोड़ी देर के लिए हमारे पास खड़े होने के लिए वक़्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास खड़े होने के लिए वक़्त नहीं है। द पोएट फील्स सोरो एट आवर प्री ऑक्यूपेशन इन वर्ल्डली अफेयर्स। दुनियावी मामलात में हमारी जो मसरूफ़ियत है, शायर इस पर अफसोस का इजहार करता है। द पोएट लिमेंट्स द बिज़ी रूटीन ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी की जो बिज़ी रूटीन है इस पर मातम का इजहार करता है, इस पर अफसोस का इजहार करता है। दैट we have not a little time to enjoy the beautiful things of nature. We don't have enough time to enjoy beauty that spreads all around. हमारे पास थोड़ा सा वक़्त नहीं है कि हम खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। When we pass through a wood,
जब हम किसी जंगल में से गुजरते हैं, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सी स्कल्स वेयर दे हाइड देयर नट्स। जब हम किसी जंगल से गुजरते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त नहीं है कि हम गुलहरियों को देख सकें वो अपना खुश्क मेवाजात कहाँ छुपाती है। तो इन दो लाइनों का मतलब यही है कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त नहीं है हम खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हम ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हम बेजा मसरूफ़ हैं, हम दुनियावी मामलात में, दुनियावी ख्वाहिशात में बेहद मसरूफ़ हैं कि वी डोंट हैव इनफ टाइम टू फीड आवर सोल ऑन ब्यूटीफुल थिंग्स। हम खूबसूरत चीज़ों से अपनी रूह की अबियारी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम खूबसूरत चीज़ों से अपनी रूह को फीड नहीं कर सकते, हम अपनी रूह को सुकून नहीं पहुँचा सकते। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सेटिस्फाई आवर हंगर फॉर ब्यूटी। खूबसूरती के लिए जो हमारी भूख है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट ये ईडियम है, इसका माने दिन दिहाड़े। अक्सर हम सुनते हैं दिन दिहाड़े फ़लाँ के घर चोरी हो गई, कि सुबह सुबह दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में दिन था और फ़लाँ के घर चोरी हो गई। इन ब्रॉड डे लाइट का मानी दिन दिहाड़े। ब्रॉड का मानी रोशन, उजला, शिफाफ, क्लियर, क्रिस्टल, सनी, डे लाइट दिन की रोशनी। तो इसका माने होगा दिन दिहाड़े, दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में। स्ट्रीम्स नदियाँ, ब्रुक, फुल ऑफ स्टार्स सितारों से भरी नदियाँ। लाइक स्काइज एट नाइट जैसे रात के वक़्त आसमान। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। दिन की रोशनी में सितारों से भरी नदियाँ, जैसे रात के वक़्त आसमान पर सितारे होते हैं, इस तरह दिन के वक़्त नदियों में सितारे होते हैं। इन सितारों से भरी नदियों को देखने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। ये एक खूबसूरत मंज़र है और इस खूबसूरत मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। आपने देखा होगा जब हम किसी नदी के पास से गुज़रते हैं तो सूरज की किरणें उस नदी में पड़ रही होती हैं और नदी ऐसे चमक रही होती है जैसे इसमें सितारे हैं, और वो बड़ा ज़बरदस्त मंज़र होता है। वो मंज़र हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम उस मंज़र से महरूम हैं। हम इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि उस 5-10 सेकंड के मंज़र को भी नहीं देख सकते। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है, इट्स रेज फॉल ऑन द स्ट्रीम, इसकी किरणें नदी पर पड़ती हैं। सूरज जब चमकता है, इसकी किरणें नदी के पानी पर पड़ती हैं। द स्ट्रीम लुक्स टू बी फुल ऑफ स्टार्स, तो नदी ऐसे नज़र आती है जैसे सितारों से भरी हुई है। देन द स्ट्रीम स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड ट्विंकलिंग, फिर नदी झिलमिलाने लगती है, चमकने लगती है। तो इट इज़ अ फैंटास्टिक सीन, बट मॉडर्न मैन हैज़ नॉट इनफ टाइम टू इन्जॉय दिस सीन। हमारे पास वक़्त नहीं है दिन की रोशनी में हम सितारों से भरी नदियों को देख सकें। वी आर लीडिंग अ बिजी लाइफ, वी डोंट हैव स्पेयर टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, वी डोंट हैव स्पेयर टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ नेचर, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सी द स्टारी स्ट्रीम्स। नो टाइम टू टर्न एट तवज्जो देना, पे अटेंशन, पे हीड। ब्यूटी खूबसूरती, यहाँ पर ब्यूटी से मुराद खूबसूरत लड़की है। ब्यूटी स्टैंड्स फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, यहाँ पर खूबसूरती की तजसीम की गई है। यहाँ पे ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में तजसीम कहते हैं। उर्दू में इसकी तारीफ़ हो गई जब बेजान चीज़ को जानदार चीज़ समझ लिया जाता है तो हम कहते हैं इस चीज़ की पर्सोनिफाई हुई है। अब ब्यूटी बेजान चीज़ है, इसको जानदार समझा है, तो यहाँ पे ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया है। इसलिए तो अगली लाइन्स में इसके पाँव की बात कर रहे हैं, तो पाँव किसी खूबसूरत लड़की के हो सकते हैं।
लिप्स की बात कर रहा है तो लिप्स किसी खूबसूरत लड़की के हो सकते हैं। ब्यूटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स दे आर सेड टू बी पर्सोनिफाइड। जब बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ें समझ लिया जाता है तो ये तजसीम कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेट रन्स, प्लेट भागती है। अब प्लेट तो एक बेजान चीज़ है, भागना तो जानदार की खसूसियत है। तो जब बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दी जाती है तो हम कहते हैं इस चीज़ की पर्सोनीफाई हुई है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस, ग्लांस नज़र, झलक, निगाह। अ शॉर्ट लुक, एक मुख्तसर झलक। अ क्विक लुक, एक मुख्तसर झलक। एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव को देखने के लिए, यानी खूबसूरत औरत के खूबसूरत पाँव को देखने के लिए टाइम नहीं है। हाउ दे कैन डांस, वो किस तरह डांस करते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस, खूबसूरती की झलक को देखने के लिए वक़्त नहीं है। वी आर टू बिज़ी टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि हम एक खूबसूरत लड़की को भी नहीं देख सकते। वी आर वेरी मच बिज़ी दैट वी कैन नॉट सी द डांसिंग फीट ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अमूमन ये होता है कि एक खूबसूरत लड़की, हर कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। खूबसूरत लड़की हमारी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि मौजूदा दौर में खूबसूरत लड़की को देखना ये काम अरूज पे है। यही काम तो हो रहा है आजकल, हमारे नौजवान यही काम कर रहे हैं। पढ़ने की तरफ तवज्जो कम है, लेकिन खूबसूरत लड़की की तरफ देखना ये काम ज़्यादा है, ये काम अरूज पे है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सी द डांसिंग फीट ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल से मुराद खूबसूरती भी हो सकता है कि खूबसूरती को देखने की हमारे पास वक़्त नहीं है, खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। फितरी हुसन, कुदरती हुसन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। कि खूबसूरती की एक झलक देखने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। वी डोंट हैव अ लिटल टाइम टू इन्जॉय द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, नेचर की जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। जो ब्यूटी है, जो नेचुरल सीन्स हैं, जो कुदरती सीन हैं, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हमारी रूह को सुकून पहुंचाते हैं, हमारी आंखों को राहत बख्शते हैं, हमें सुकून देते हैं। लेकिन हम इन सीन्स को देखने से महरूम हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। इन रिच का मानी बेहतर करना, इम्प्रूव, बेहतर बनाना, माला माल करना, तकवीयत देना। स्माइल, मुस्कुराहट, हर आइज बिगैन, उसकी आंखों ने शुरू की। हमारे पास इंतज़ार करने के लिए वक़्त नहीं है कि हम खूबसूरत औरत की खूबसूरत मुस्कुराहट को देख सकें जो उसकी आंखों ने शुरू की और लिप्स पे आई। वी आर टू बिज़ी टू सी द डांसिंग फीट ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम खूबसूरत औरत के डांसिंग फीट, डांस करते हुए कदम भी नहीं देख सकते। वी आर टू बिज़ी टू सी द स्माइलिंग लिप्स ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम एक खूबसूरत लड़की के मुस्कुराते हुए होंठ नहीं देख सकते। वी आर टू बिज़ी टू सी द स्माइलिंग आइज़ ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। कि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एक औरत के स्माइलिंग आइज़, मुस्कुराती हुई आंखों को नहीं देख सकते, स्माइलिंग फेस को नहीं देख सकते। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सी द स्माइल ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरत स्माइल को देखने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। दैट स्माइल स्टार्ट्स फ्रॉम हर आइज़ एंड डिसेंड्स ऑन द लिप्स। ये मुस्कुराहट जो उसकी आंखों से शुरू हुई और उसके लिप्स पर उतरी, उसके लिप्स पर ख़त्म हुई। आंखों से मुस्कुराहट शुरू होती है और लिप्स पे आती है। आंखों से लिप्स पे आने के लिए 5-7 सेकंड, 4-5 सेकंड लगते हैं। लेकिन 4-5 सेकंड के लिए, थोड़े से अरसे के लिए, थोड़े से वक़्त के लिए खूबसूरत चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है।
लास्ट 2 लाइन्स हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, नतीजा खेज लाइन्स हैं। अ पोर लाइफ, खस्ता हाल, मुफलिसी की ज़िंदगी है, फजूल ज़िंदगी है। अ पोर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर। अगर ये ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, अगर इस ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर इस ज़िंदगी में फ़िक्र ही फ़िक्र है, तो ये ज़िंदगी खस्ता हाल है, ये ज़िंदगी फजूल है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वही बात जो उसने पूरी पोएम में बयान की है, वही बात इस 2 लाइन्स में भी बयान करना चाह रहा है। द पोएट क्रिटिसाइजेज मॉडर्न मैन। शायर मौजूदा दौर के आदमी को तनकीद का निशाना बनाता है। दैट मैन इज़ लीडिंग अ बिजी लाइफ। ही इज़ बिज़ी फ्रॉम डॉन टू डस्क। वो सुबह से लेकर शाम तक बिज़ी है। ही इज़ बिज़ी इन हिज वर्ल्डली अफेयर्स। वो अपने दुनियावी मामलात में बिज़ी है। ही हैंकर्स आफ्टर वर्ल्डली परस्यूट। वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है। ही रन्स आफ्टर वेल्थ। ही रन्स आफ्टर मटीरियलिस्टिक लाइफ। वो इस मादी ज़िंदगी के पीछे भागता है, वो इस मादी ज़िंदगी के पीछे दौड़ता है। He does not have enough time to enjoy the beautiful scenes of nature. He does not have enough time to enjoy nature. He does not have enough time to enjoy beauty. His life is useless if it is full of cares and worries. And we can say that nowadays we are too much busy to enjoy the nature. आज हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम नेचर से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। This is a poor life. ये खस्ता हाल ज़िंदगी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एट द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर। नेचर की खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वी डोंट हैव स्पेस सम मोमेंट्स टू फीड आवर सोल ऑन नेचर। नेचर से अपनी रूह की अबियारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अपनी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और मालो दौलत और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे हम भागते हैं, जबकि नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो दिस इज़ अ पोर लाइफ। शायर कहता है ये खस्ताल ज़िंदगी है। दिस इज़ फ्यूटाइल लाइफ। ये ज़िंदगी फजूल है। दिस इज़ यूजलेस लाइफ। दिस इज़ मीनिंगलेस लाइफ। ये बेमानी ज़िंदगी है, बेफ़ायदा ज़िंदगी है। स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग द टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस टेक्स्ट बुक को बार बार रिवाइज करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट और मैसेज मी ऑन माई नंबर ऑन व्हाट्सएप। अगर आपको कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी बताएं, या मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आई वुड रिप्लाई टू योर मैसेज। मैं आपके मैसेज का लाजमी रिप्लाई करूँगा। एक्टिविटीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द सिंपल डिलाइट्स वी मिस इन आवर रश्ड लाइफ? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू मिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम? ये जो चीज़ें, डिलाइट्स, खुशियाँ, जो खूबसूरत मनाज़र हैं जो हम अपनी तेज़ तरीन ज़िंदगी में मिस करते हैं, ये कौन से हैं? और ये सारी पोएम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ही जवाब है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बोर्ड में आती है। मैंने इस लिहाज से पोएम पढ़ाई है कि आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाजमी बताऊंगा कि रेफरेंस में क्या लिखें, कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखें, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखें, और क्वेश्चन में हम ये सारी पोएम ही लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल विद योर लवली फ्रेंड्स। इस लेक्चर का लिंक और मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक अपने लवली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं उनका फ़ायदा हो तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल से वाबस्ता रहें। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।